कुर्सियां फेंकी जा रही हैं। कुर्सियों से हो रहे हमले का जवाब भी कुर्सियां फेंक कर दिया जा रहा है। चारों तरफ हंगामा और हंगामे शोर शराबे के बीच एक महिला दंदनाती हुई आगे बढ़ी। और तनी मुट्ठियों के साथ हमला करने वालों को चैलेंज किया। तभी हमलावरों की तरफ से सुरक्षा कर्मियों से घिरे इस महिला की तरफ एक और कुर्सी फेंक दी गई। किस्मत की बात थी कि हमलावर का निशाना चूक गया। इस हमले में बाल बाल बची महिला का नाम है नवनीत राणा। नवनीत राणा यानी अमरावती की पूर्व सांसद और बीजेपी की फायर ब्रांड नेता। ये तस्वीरें महाराष्ट्र में अमरावती जिले के खल्लर गांव की हैं। नवनीत राणा अपने विधायक पति रवि राणा की युवा स्वाभिमान पार्टी के उम्मीदवार रमेश बुंदीले के प्रचार के लिए खल्लर गांव पहुंची थी। इसके बाद जो कुछ हुआ वो आपकी टीवी स्क्रीन पर है। इस कुर्सी युद्ध के बाद सभा उखड़ गई। हमले में इस्तेमाल की गई कुर्सियों का अंबार लग गया। इस हमले में नवनीत राणा भले ही बाल बाल बच गईं, लेकिन उनके सिक्योरिटी गार्ड को चोट आई है। हमला हिंदुत्व के पैरोकार के तौर पर पहचानी जाने वाली नेता पर हुआ है, वो भी महाराष्ट्र चुनाव से ठीक पहले। इसीलिए कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। पहला सवाल ये है कि बीजेपी नेता नवनीत राणा पर हमला करने वाले कौन थे। दूसरा सवाल ये है कि नवनीत राणा पर हमला क्यों किया गया, हमलावरों का मकसद क्या था। तीसरा सवाल है कि नवनीत राणा पर हमले के लिए चुनाव से ठीक पहले का वक्त क्यों चुना गया। हम आपको इन तमाम सवालों के जवाब देंगे। चुनावी सभा में हुए कुर्सी कांड का एक एक सच बताएंगे, लेकिन पहले हमले की पूरी कहानी खुद नवनीत राणा की जुबानी सुनाते हैं। वो एक्चुअली दिल को दुखाने वाली घटना थी। जो घटना हुई इट वाज प्री प्लान घटना थी, क्योंकि वो जो गांव था खल्लार करके मेरे दरियापुर विधानसभा क्षेत्र में, वो गांव उद्धव ठाकरे जी के तालुका अध्यक्ष का गांव और वो उस गांव का सरपंच है। और जब मैं भाषण देना शुरू की तो दूर से आखिरी टोक पे वो खड़े थे, वहां से जोर जोर से अल्लाह अकबर करके अल्लाह अकबर करके वो मुझे देख के हूटिंग कर रहे थे। तो मैं बड़े प्रेम से उनको हाथ से इशारे कर रही थी, एक हाथ से माइक एक हाथ से, कि तुम शांत रहो। अमरावती में हुए कुर्सी युद्ध में नवनीत राणा ने उद्धव ठाकरे का नाम क्यों लिया, सीधे सीधे उनकी पार्टी के नेता पर इल्जाम क्यों लगाया। इन दोनों के बीच 2.5 साल पुरानी सियासी अदावत की कहानी भी दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले अमरावती में हुए हमले के बाद नवनीत राणा की तरफ से लिए गए लीगल एक्शन के बारे में बता देते हैं। नवनीत राणा की तरफ से पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है, जिसके मुताबिक कुछ लोगों ने अश्लील इशारे किए, गालियां दी, सभा में मौजूद लोगों पर चाकू और ब्लेड से हमला किया गया, प्लास्टिक की कुर्सी से कई लोगों को घायल किया गया। नवनीत राणा का इल्जाम है कि उन्हें हत्या की धमकी दी गई, उन्हें देखकर मजहबी नारे लगाए गए। नवनीत राणा के कई इल्जाम तो इससे भी ज्यादा संगीन हैं, खुद सुन लीजिए। तो जब मैंने उनको समझाया कि ऐसा कुछ नहीं है, आप शांत रहो, शांत होके चले जाओ, सभा खत्म हो गई है, रैली खत्म हो गई है, तो ऐसे बोलते बराबर उन्होंने अपनी कुर्सियां उठाकर हमारे लोगों को मारने शुरुआत कर दी और मुझ पे भी कुर्सियां फेंकी और मेरे जो अंगरक्षक थे मुझ पे उन्होंने थूका। पर ये जो घटना हो रही है मुझे लगता है बहुत निषेध करने जैसी है। अमरावती के खल्लर गांव में हुई इस वारदात के बाद नवनीत राणा की तरफ से दर्ज कराई गई शिकायत में एक नामजद अभियुक्त है, जिसका नाम सुफियान है। बाकी 40 से 50 अनजान लोग हैं।
या वादानंतर मॅडमच्या तक्रारीनंतर खलार पोलीस स्टेशनमध्ये गुन्हा दाखल करण्यात आलेला आहे आणि पुढील कायदेशीर कार्यवाही सुरू करण्यात आलेली आहे। पुलिस और स्थानीय प्रशासन लोगों से अफवाह पर ध्यान न देने और शांति बनाए रखने की अपील कर रहा है, लेकिन चुनाव से ठीक पहले सुलगा ये विवाद जल्द शांत होता दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि इससे मुद्दा बना चुकी बीजेपी इसमें जिहाद का एंगल डाल चुकी है। आज जिस तरह से जो है ओवैसी के खिलाफ लगातार वो जो है मोर्चा संभालती हैं, ऐसे में उनके खिलाफ उनकी सभा में आकर इस तरह का हंगामा करना और अल्लाह अकबर का नारा लगाना निश्चित तौर पर लोगों को भड़काने का प्रयास है। संभव है कि बड़ी साजिश रही हो और उनके हत्या का प्रयास भी किया गया हो। जो भारत माता की जय करता है, वंदे मातरम करता है, हिंदुस्तान जिंदाबाद करता है, जय श्री राम करता है, उसका ऊपर ये होता है। मेरा ऊपर भी हुआ है। सवाल है, नवनीत राणा पर हुआ हमला हटेंगे तो कटेंगे और एक हैं तो सेफ हैं वाले नारे की कहीं अगली कड़ी तो नहीं बन जाएगा। जनाब उद्धव ठाकरे जी को स्पष्ट मेरा कहना है, तुम्हारे लोगों ने जो कल जनाब उद्धव ठाकरे जी के लोगों ने जो कल तालुका अध्यक्ष के इशारों पे और उस गांव का सरपंचों के इशारों पे जो किया, इसका उत्तर जरूर मिलेगा। जिस शहर मुंबई में उद्धव ठाकरे का घर है, जहां उनकी पार्टी को सबसे दमदार कहा जाता है, कुर्सी युद्ध से लेकर जुबानी जंग तक का केंद्र बना अमरावती का खल्लर गांव वहां से करीब 550 किलोमीटर दूर है। ये एक बात हुई। दूसरी बात यह है कि बीजेपी और उसके सहयोगियों के खिलाफ चुनाव कई उम्मीदवार लड़ रहे हैं, लेकिन कुर्सी युद्ध पर भड़की नवनीत राणा उद्धव ठाकरे को करारा जवाब मिलने की चेतावनी दे रही हैं। सवाल है कि नवनीत राणा उद्धव ठाकरे पर ही इल्जाम क्यों लगा रही हैं? अमरावती में हुए कुर्सी युद्ध का उद्धव ठाकरे की पार्टी से वाकई कोई रिश्ता है? नवनीत राणा उद्धव ठाकरे से पुराने सियासी झगड़े का हिसाब तो नहीं करना चाहते? इन सवालों का जवाब या तो उद्धव ठाकरे दे सकते हैं या खुद नवनीत राणा। लेकिन एक बात पूरी तरह सच है कि नवनीत राणा और उद्धव ठाकरे के बीच करीब 2.5 साल से जोरदार सियासी लड़ाई चल रही है। जंग की शुरुआत हुई थी 20 अप्रैल 2022 को। नवनीत राणा ने ऐलान किया था कि 3 दिन बाद यानी 23 अप्रैल 2022 को वो उद्धव ठाकरे के घर मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करेंगी। मातोश्री के बाहर मैं जाऊंगी, हनुमान चालीसा का पाठन मैं करूंगी। अगर किसी में ताकत है, किसी में दम है, तो नवनीत राणा को रोक के दिखाना। टाइम आप ठहराओ, समय आप बताओ, उस समय मैं वहां पहुंचूंगी। अगर आप मुंबई करें तो मैं मुंबई करूं और विदर्भ की बहू भी हुई, ये याद रखना। जय श्री राम। नवनीत राणा का कहना था कि वो उद्धव ठाकरे को हिंदुत्व के रास्ते पर वापस लाना चाहती हैं। 23 अप्रैल 2022 को जब वो अपना चैलेंज पूरा करने के लिए मुंबई पहुंची तो उद्धव समर्थकों ने उनका घर घेर लिया। इसके बाद नवनीत राणा और उनके पति को गिरफ्तार कर 14 दिन के लिए जेल भेज दिया गया। जमानत मिलना भी मुश्किल हो जाए, इसके लिए राजद्रोह जैसी गंभीर धाराएं लगाई गईं। लेकिन नवनीत राणा डटी रही। 2.5 साल पुराने उस वाकये को वो आज भी नहीं भूली हैं। अपने खास तेवर के साथ उसे आज भी याद करती हैं। आप देखेंगे तो उस गांव में जो सरपंच है और जो तालुका अध्यक्ष हैं, जनाब उद्धव ठाकरे जी के पार्टी के लोग हैं। जनाब उद्धव ठाकरे जी को लगा कि हनुमान चालीसा में 14 दिन रखा, वो पीरियड चले गया है कि पहले एक गाल पे अगर कोई मारता था तो लोग दूसरा गाल भी आगे कर देते थे। आज अगर एक मारेगा तो 2 जरूर मिलेगा। यही तेवर नवनीत राणा का ट्रेडमार्क है, जो उनके सियासी सफर को रफ्तार देता रहा है। नवनीत राणा 2024 से पहले सांसद तो थी, लेकिन निर्दलीय थी। 2024 के बाद वो सांसद भले नहीं हैं, लेकिन बीजेपी की ऐसी फायर ब्रांड नेता हैं जो पार्टी के बड़े बड़े नेताओं के साथ मंच साझा करती हैं। उग्र हिंदुत्व की पैरोकार कही जाने वाली नवनीत राणा जनता की नब्ज पकड़ना भी बखूबी जानती हैं। इसी साल 4 जून को यानी लोकसभा चुनाव के लिए वोटों की गिनती वाले दिन इसकी मजबूत झलक दिखाई दी थी।
उस दिन नवनीत राणा का एक वीडियो सामने आया था जिसमें वो खुली गाड़ी पर सवार होकर हाथों से तीर चलाने का इशारा कर रही हैं। वीडियो आया और आते ही तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर छा गया। मौका कोई भी हो, नवनीत राणा ने खुद को सबसे बड़ा हिंदू चेहरा साबित करने की कोशिश में कभी कोई कसर नहीं छोड़ी। सबूत है ओवैसी भाइयों को उनका 15 सेकंड वाला चैलेंज। लेकिन नवनीत राणा की बातें सुनवाने से पहले आपको AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी और उनके छोटे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी के बयान सुनवाते हैं। हिंदुस्तान, हम 25 करोड़ है ना, तुम 100 करोड़ है ना, तुम तो हमारे से इतने ज्यादा है। 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा लो, बता लेंगे किसमें हिम्मत है, कौन ताकत है। सुनो सुनो, अभी टाइम कितना है? हाँ, 15 मिनट है। अभी वेरी सॉरी, वेरी सॉरी। 9:45 देखो, 9:45। अकबरुद्दीन ओवैसी को 15 मिनट वाले बयान के चलते बेशक कुछ दिन सलाखों के पीछे गुजारने पड़े, लेकिन यही उनकी USP बन गई, जिसे उनके बड़े भाई भी गाहे बगाहे कैश करते रहते हैं। नवनीत राणा ने इसी पर ABP न्यूज के शिखर सम्मेलन में जैसे को तैसा वाला जवाब दिया था। 15 मिनट उनको लगते हैं, हमें सिर्फ 15 सेकंड लगेंगे, ये जरूर उन्होंने याद रखना चाहिए। किस चीज में लगेंगे 15 सेकंड? क्या जैसे होगा? उन्होंने कहा, हाँ। देखो, जो भाषा में जो व्यक्ति समझता है उसके लिए वही भाषा होनी चाहिए, आर या पार। अगर वो कहते हैं 15 मिनट पुलिस हटाओ और छटाक भर पूरे देश में जिनकी लोक संख्या नहीं है, वो 1.25 करोड़ जनता को धमकी दे रहे हैं, तो वही लाइन पे मैं काम कर रही हूं। अगर वो 15 मिनट लेंगे हमारे लोगों को यहां से खत्म करने के लिए, तो हमको सिर्फ 15 सेकंड लगेंगे, ये याद रखना चाहिए। हिंदुओं से जुड़ा मुद्दा हो या मौका, अपनी मौजूदगी दर्ज कराने में नवनीत राणा कभी पीछे नहीं रहती। ये कलश यात्रा भी इसी का प्रमाण है। नवनीत राणा के इंस्टा अकाउंट पर ऐसे वीडियोस की भरमार है। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.